अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आपको बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत थी, जो कि कल सुबह 11 बजे तक जो है वो मुलतवी हो गई है। हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर ज़ीशान नूर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ज़ीशान नूर साहब हमें बताएंगे इस केस का मुख्तसर अहवाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आज इस केस के हवाले से? जी तैयब गोंदल साहब, मामला ये है कि फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से कंट्रोवर्सी है पाकिस्तान के आइन के अंदर भी। कुछ लोग कहते हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो सकता है सिविलियंस का, कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रायल नहीं हो सकता। इसके ऊपर पहले कुछ माजी के अंदर भी वाक़यात हुए, खैर उस बहस पे जाएंगे, बात लंबी हो जाएगी। वो जो त्यारा अगवा केस था मियां नवाज शरीफ के वक्त का, चूँकि उसका हवाल दिया गया ना मुख्तलिफ समातों के अंदर, तो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। फिर जो GHQ के ऊपर हमला हुआ था, उस वक्त भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल कुछ लोगों के हुए। लेकिन अब चूँकि एक जो अनफॉर्चुनेट दिन था 9 मई का, जो 9 मई हुआ 2023 के अंदर, उसके बाद जो है वो दोबारा से मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे कारकुनान, कुछ लीडरशिप, उनमें 105 जो मुल्ज़मान थे उन्हें सिविलियंस कस्टडी से निकाल कर मिलिट्री कस्टडी के अंदर दिया गया। अच्छा, 105 लोगों का जब ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट के अंदर, तो उस वक्त आपको याद होगा 2023 में अक्टूबर का महीना था। उस वक्त कुछ सिविलियंस ने, और ख़ुसूसन जो एतजाज़ अहसन साहब हैं, मायनाज वकील हैं, उन्होंने, लतीफ़ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक पिटीशन फाइल कर दी, जिसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इसके ऊपर एक 5 रुकनी बेंच बना दिया। उस बेंच की सरबराही उस वक्त के जो सीनियर प्यूनी जज थे, जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब, जो अब रिज़ाइन कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो उस केस बेंच की सरबराही कर रहे थे और उसकी मुतअद्दिद समातें हुई, जिसके बाद उन्होंने बिलाखिर जजमेंट दी, और जजमेंट ये दी कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता। और उन्होंने इवन के इससे एक कदम आगे जाके जो स्पेसिफिक वो क्लॉज है, जो 5D, जिसके तहत सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होता है, उन्होंने उसको भी कालादम करार दे दिया। जिसके बाद फिर दोबारा से जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस बने, तो उन्होंने 6 रुकनी बेंच बनाया इसके ऊपर, और जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब की सरबराही में इस बेंच ने काम किया। उसके बाद उन्होंने उस 5 रुकनी फैसले को उसके ऊपर 6 रुकनी फैसला दे दिया, और ये कहा कि जी मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। साथ उन्होंने कुछ और जजमेंट के अंदर लिखा कि जी बुनियादी इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा, उनकी फैमिलीज़ को उनके साथ मिलाया जाएगा रूटीन के अंदर। तो ये तमाम तर चीज़ें 2023 के आखिर में हो गई। फिर वो जो 106 मुल्ज़मान थे जिन्हें मिलिट्री कस्टडी के अंदर दिया गया था, वहाँ पर उनके ट्रायल भी हुए। आपको मालूम होगा इसमें बड़े नाम हैं, हसन नियाज़ी इमरान खान के भांजे हैं, फिर मियाँ बाद फ़ारूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इसके अलावा मियाँ उस्मान अकरम साबिक़ MPA हैं, मुतअद्दिद इसके अलावा मियाँ वाली के मुख्तलिफ शहरों के जो कारकुनान थे, वो 106 मुल्ज़मान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर हुआ। जिसमें जो गुज़श्ता ईद गुजरी है, उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कुछ लोगों को रहम की अपील उनकी मंजूर करते हुए तकरीबन कोई 2 दर्जन के करीब जो लोग थे उन्हें माफ़ कर दिया। उनके कसूर कुछ छोटे महसूस हुए उन्हें इन्वेस्टिगेशन के अंदर, लेकिन 86 मुल्ज़मान ऐसे थे कि जो फिर भी, जिनकी वहाँ पर कस्टडी रही मिलिट्री के पास, और उनकी मुतअद्दिद समातें होती रही वहाँ पे। एट दी एंड ये जो पिछला साल था उसके दिसंबर में, यानी कि आज से कोई 1 महीना कबल, 21 दिसंबर को और 26 दिसंबर को, इन 2 तारीखों के ऊपर मिलिट्री की तरफ से उन्हें सजाएं सुना दी गई, जिनमें 2 साल 4 साल, आपको अब मालूम होगा 6 साल, फिर 10 साल 12 साल की सजा भी सुनाई गई। लेकिन उसमें हुआ ये कि फिर उन्हें सिविलियन जेल्स के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। कोट लखपत में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, जेलम जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, कुछ को डयाला जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, और अब वो हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं अपनी उस सजा के खिलाफ। लेकिन जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हुआ, इसके ऊपर अभी भी अबहाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकी था, और इसकी जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उसके ऊपर जो है वो अब केस फिक्स है आईनी बेंच के सामने। पहले तो चूंकि रेगुलर बेंच इसको सुनते रहे, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपको पता है कि आईनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया। तो आईनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद स्पेसिफिक ये केस जो है ये आईनी नोयत का केस था, तो इसको आईनी बेंच के सामने लगाया गया। अब ये 7 रुकनी ऑनरेबल बेंच है, इसमें जस्टिस मीनुद्दीन खान इसकी सरबराही करते हैं, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, मुसरत हलाली साहिबा, और बड़े बड़े जो ऑनरेबल जज हैं वो इस बेंच का हिस्सा हैं। तो इसकी समातें जो है वो पिछले तकरीबन 1 महीने से जारी हैं, और बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो जुडिशरी की तरफ से सामने आ रहे हैं। और जो वजारत दिफा के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब,
वो भी अपना दिफा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफेंस काउंसिल वज़ारत दिफा के वो, लेकिन जिस तरीके से पर्टिनेंट क्वेश्चन ऑनरेबल जुडिशरी उठा रही है उसमें ये महसूस हो रहा है कि शायद वो सॉरी वो दिफा करने के अंदर नाकाम हो रहे हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे रिमार्क्स जुडिशरी की तरफ से सामने आए कि जिसके ऊपर वो उन्हें काउंटर नहीं कर सके, उसका जवाब वो सही तरीके से नहीं दे सके। कई जगह पे ऐसा भी हमने देखा कि जब आगे से सख्त रिमार्क्स आए जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा की तरफ से या जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब की तरफ से, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब की तरफ से, तो जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो लाजवाब महसूस हुए। यूं महसूस हुआ कि शायद वो इसका जवाब नहीं दे पा रहे, उनके पास तैयारी मुकम्मल नहीं है। सिंपल क्या होगा, आप क्या एनालिसिस है आपके इस केस में, क्या लुबेलुबाब निकलेगा, क्या निकलेगा इस केस से? अब ज़ाहिर तो अब तक की जो जितनी भी समातें हुई और आज की यानी कि 29 जनवरी बरोज़ बुध की भी जो समात आखिरी हुई, अब कल तक के लिए मुलतवी कर दिया, जिसके ऊपर हम बात भी कर रहे हैं, यहाँ तक तो यूँ महसूस होता है कि शायद मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दिया जाएगा। ये मतलब मैं जजमेंट नहीं दे रहा, जजमेंट तो ऑब्वियसली ऑनरेबल जुडिशरी ने देनी है, लेकिन महसूस यूँ हो रहा है क्योंकि 7 रुकनी ऑनरेबल बेंच में से मेजॉरिटी जो ऑनरेबल जजेस हैं वो बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दे रहे हैं। वो खदशे का इजहार कर रहे हैं कि यार सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता, अगर हो सकता है किस बुनियाद के ऊपर हो सकता है। फिर माजी के बहुत सारे वाक़यात की उन्होंने मिसालें दी, तो यूँ महसूस होता है कि शायद यानी ऑनरेबल जजेस भी इस फैसले की इन सजाओं की मुखालफत कर रहे हैं, मुखालफत करेंगे। यूँ महसूस होता है कि फैसला शायद इसी तर्ज का आएगा कि वो मुखालफत करेंगे और उनकी तरफ से बड़े सख्त रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं। वो इसको इंडोर्स अभी तक बिल्कुल भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई जिसमें यूँ महसूस हुआ हो कि शायद उन्होंने कोई इंडोर्स किया है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल को। वो ये कहते हैं कि इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं, पामाली हो रही है। फिर स्पेसिफिक जो एक और आखिरी जुमला कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने एक समात के दौरान ये भी कहा था कि जब पाकिस्तान के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं, ATC कोर्ट्स मौजूद हैं, तो फिर आपको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल करने की क्या ज़रूरत है? जो सबूत आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर देंगे वो आप वहाँ पे जज साहब को दे दें, सजा तो वहाँ से भी उन्हें हो सकती है। तो आप ATC को छोड़ के आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर कैसे इसका ट्रायल कर सकते हैं? तो ये एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उन्होंने उठाया था जिसके ऊपर ख्वाजा हारिस साहब जवाब देने से कासी रहे थे। तो ज़ाहिर ओवरऑल जो महसूस होता है वो यही होता है कि शायद ऑनरेबल जुडिशरी जो है वो इंसानी बुनियादी हकूक़ और सिविल सुप्रीमेसी की तरफ जाएगी और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल को शायद वो कलअदम करार देंगे। बहुत शुक्रिया आपको बताएं कि इस वक्त आप मौजूद हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और आज क्योंकि इंट्रा कोर्ट अपील पर जो है वो समात थी मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जो इस वक्त सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल चल रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिसका अहवाल ज़ीशान नूर हमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बता रहे थे। आज की समात का अहवाल कि जो केस है इंट्रा कोर्ट अपील का वो कल सुबह 11 बजे तक जो है वो मुलतवी हो गया है। तो इस केस में मज़ीद क्या पेशरफ्त होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।